हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दिगल त्रिशा। सो आज तक आप लोगों ने सिर्फ हल्दी वाली वीडियो देखी है, तो मैं लेकर आ गई हूँ आप सबके लिए शादी वाली वीडियो। तो फटाफट से इसे स्टार्ट करते हैं। तो सुबह के टाइम पे पंडित जी हमारे कुछ पूजा सुना रहे थे, जो कि हमारे दादी और दादा सुन रहे थे। तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट में खाया, समोसा प्रसाद वगैरह हम लोगों ने खाया। और फिर बुआ को भी खाना था, तो वो भी खाना खा रही थी। जहाँ पे पूजा होता है उसी जगह पे खाया जाता है, तो वो भी वहाँ पे खा रहे थे। और यहाँ पे केला का छिलका फेंका था, मैं काफ़ी ज़्यादा बच गई, नहीं तो फिर मैं तो गिरती और फ़ोन भी मेरा गिर ही जाता। सो इन सब को इग्नोर करते हुए यहाँ पे बुआ को अच्छी तरीके से टीका वगैरह किया जा रहा है। और इनके बाद भी मेरी दीदी और बुआ लोग को भी बैठाया गया था। तो इसमें मैं नहीं थी क्योंकि मुझे नहीं बैठाया गया था। तो हम खाने जा रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरी सारी छोटी छोटी कज़न्स लोग थी, तो बीच में मैंने भी टांग अड़ा दिया और बीच में मैं भी बैठ गई, क्योंकि हम सब के तो अलग हैं, इसलिए हम लोग बाहर साइड खाना खाएंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे बैठ गए और हम लोगों के लिए बिछाई थी चटाई, और मेरे लिए तो खास कर तो हम लोग बैठ गए थे। और ये था मेरी चाची का लड़का, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। तो फिर हम लोगों ने खाया दाल चावल सब्ज़ी पूरी वगैरह, तो वो हमारे घर पे बन रहा था, तो हम लोगों ने खाया। और आज का मौसम काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था, इसके वजह से ऊपर साइड का बहुत ही हरा भरा लग रहा था। और इसके बाद सारी आंटी लोग ने भी खाना खाया, और ऐसे ही टाइम बीत गया, रात हो गई, तो हमें पता भी नहीं चला। तो फिर हम लोग यहाँ पे रेडी हो गए थे और हमारा मंडप वगैरह सब सज गया था। आगे साइड जयमाल की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था हो गई थी। तो मैंने अपना ड्रेस पहन लिया है, बट अभी मैंने कुछ भी मेकअप नहीं किया है। तो फटाफट से मैं आप सबको दिखा देती हूँ। ये देखो हमारा जयमाल का, और यहाँ पे है हमारा डांस फ्लोर, जहाँ पे हम धूम मचा सकते हैं। सो अभी हम लोग शादी में आ गए हैं, और मेरे ही घर पे शादी है, क्योंकि हम लड़की वालों की तरफ से हैं। तो ये है हमारा मंडप, और ये है हमारा आजू बाजू का छोटा सा घर। और हर घर में एक डिफरेंट कलर की लाइट लग गई थी, तो ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो फिर हम लोग ने क्लिक कराई काफ़ी ज़्यादा फ़ोटोज़, और बाहर साइड ये दूल्हे के लिए अच्छे से व्यवस्था की गई थी। तो फिर दादा ने बुआ को ड्रेसेस दिया उन्हें पहनने के लिए। तो यहाँ पे इस तरह की भीड़ लग गई थी, क्योंकि अब दूल्हा आ चुका था और दूल्हे के बैठ के पूजा होने वाला था। तो आजू बाजू से सारे जगह से दूल्हे को देखने आए थे। तो ये है सो यहाँ पे सारे बाराती आ चुके हैं, और ये इतनी बड़ी गाड़ी भी लेके आए हैं। तो यहाँ पे उनके आने के स्वागत के लिए बहुत सारा ढोल बजाने के लिए रखा था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे घर के पास कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई है दूल्हे को देखने के लिए। फिर पंडित ने कराई पूजा, और इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, तो यहाँ पर हम खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तो फिर मैंने मम्मा लोग की भी काफ़ी ज़्यादा फ़ोटोज़ क्लिक कराई थी, क्योंकि मुझे फ़ोटोज़ क्लिक कराना पड़ रहा था, क्योंकि सब लोग मुझसे ही कह रहे थे फ़ोटो क्लिक करो। तो बाद में मुझे सबको सेंड भी करना था। तो फिर हमारा स्टार्ट हो गया यहाँ पे डांस। हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे इस चीज़ के लिए, क्योंकि खाना पीना छोड़ो वो तो हमें डेली होता है, डांस बस हम डेली नहीं कर पाते हैं। तो हम सब लोगों ने मिल के खूब डांस किया, खूब धूम मचाई। तो यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा डांस वगैरह किया, और बहुत सारे डिजर्ट्स वगैरह खाने के जस्ट लाइक पानीपुरी वगैरह हम लोगों ने वो सब कुछ खाए। और हम सब काफ़ी ज़्यादा डांस कर रहे थे, और हम सबको ही डांस काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डांस कर रहे थे। जिसके बाद हमारे पास वाइज लगती नहीं थी, मैंने कुछ थका हुए थे डांस करने। तो हम लोग ने काफ़ी ज़्यादा टाइम डांस किया था। तो चाहिए थी, क्योंकि डांस शुरू हो गई थी ना, साथों में डांस ऐसे नहीं करते, काफ़ी ज़्यादा छोटा था, हम ज़्यादा हो गए डांस और छोटा पूरा हम लोगों ने धूम मचा दिया। जितने भी बाराती वगैरह को भी देख रहे थे। सो जस्ट वेट एंड वॉच। लिटरली गाइस मैं स्टेज के ऊपर खड़े होकर शूट कर रही थी, पर आधे टाइम से मैं शूट ही कर रही थी, वगैरह प्रदेश डांस कर रही थी, क्योंकि मेरा भाई जाएगा करता था। थोड़ी सी बात कर हमारे भाई करते हैं, बीच में उसने थोड़ी भी डाल दी थी, तो उससे रहा नहीं गया। क्या कर सकते हैं, दोनों काम के बारे में। तो हम लोगों ने फिर खूब एक सारा डांस किया है। मेरी बुआ को लड़की है तो ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि उन्हें लहंगा
लहंगा पहना था और मैंने तो जीन्स टॉप पहना था, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डांस पा रही थी। और शाम के टाइम लिटरली गाइस आपको बता मुझे शुगर आ गया था, तो मैं टैबलेट वगैरह लेके फिर भी मैं डांस कर रही हूँ हो जाए। और डांस करके पे जाने के बाद हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। तो उसके बाद हमारा शरीर का सामान वगैरह, उसके बाद खाना पीना, और रात में तो कहते हैं शादी के दिन सोया नहीं रहता, बट हमने भी डिसाइड किया था फुल ऑयल करने का, बट की तबीयत ठीक नहीं थी, तो हम सब काफ़ी जल्दी हो गए थे। फिर हम लोगों ने खूब ढेर सारा डांस किया, मैं मेरा दीदी हम सब लोगों ने किया था। तो हम लोग, मेरा भाई भी यहाँ पे था, फिर भी उसने प्रैक्टिस की। सो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो फिर डांस करने के बाद हम लोगों ने ले लिया खाना, क्योंकि खाना भी तो खाना था। तो हम लोगों ने सब ने खाना की प्लेट उठाई और हम लोग ने ले लिया यहाँ पे खाना, और फिर हम लोगों ने खाना खाया। और यहाँ पे मैंने प्लेट लेके मैं इधर उधर डांस कर रही हूँ, मतलब कूद रही हूँ, इधर उधर भाग रही हूँ, क्योंकि मुझे खाने की स्टॉल पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी थी। तो ये देखो पूरी सब्ज़ी वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें हमारे खाने में थी, और डिज़र्ट में भी काफ़ी सारी चीज़ें थीं। तो हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया शादी में। मैंने अपने हाथ पे बहुत ही थोड़ी सी मेहंदी लगाई थी। तो फिर मैंने लिया सब्ज़ी और पूरी, हाँ, और फिर मैंने लिया थोड़ा सा चावल और दाल, और फिर सैलड और चटनी वगैरह लेने के बाद हम सब खाने पे लग गए। फिर मम्मा लोग ने खाना खाया और साइड में हम भी सब खाना खा ही रहे थे। और पानी पूरी तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो फिर हम लोगों ने सबने मिलके खूब टाइम लगा के खाना खाया। खाना खाने के साथ साथ बहुत सारा खाना गिराया। और फिर हम लोग, वैसे तो हम स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा खाना ले लेते हैं, बट बाद में हमसे खाया नहीं जाता, तो हम उसे फेंक देते हैं। तो प्लीज़ अगर आप शादी में कहीं जाएं तो जितना आप खा सकते हैं उतना ही खाना लें, ताकि आप उसे पूरा फिनिश कर सकें। ये है मेरी बुआ, और यहाँ पे हमारी ब्राइड जो है वो सज रही है। जी हाँ, बट फाइनली अभी वो रेडी हो चुकी हैं जयमाल के लिए। सो वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी, और उनकी ज्वेलरीज वाओ लिटरली। और फिर हम लोग घर से निकल गए थे जयमाल की तरफ। तो हमारे घर के आगे सब ऐसा कैमरा वगैरह सब लिए थे, और पापा और चाचू आगे साइड थे, पकड़ के रखे थे। फिर हम लोगों का जयमाल जहाँ होने वाला था थोड़ा सा दूर था, इसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा टाइम लगा। फिर यहाँ पे फूल हार वगैरह सब था। सो गाइस, फिर बुआ जा रही थी, लिटरली मेरे को फीवर आ गया था, बट मैं फिर भी यहाँ घूम रही थी। और मैंने मम्मा को भी नहीं बताया था, क्योंकि मम्मा को बता देते तो मम्मा हमें जाने नहीं देती, घर पे ही रख देती, कहती है आराम करो। और वीडियो तो मुझे काफ़ी अच्छे से बनाना था, इसलिए मैं भी साथ साथ थी। और फिर स्टेज पे बुआ आने लगी तो उन्हें सीढ़ी चढ़ने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, तो उससे पहले फूफा ने उन्हें हाथ दिया और फिर वो चढ़ी। और फिर बुआ और चाची भी उनके साथ उनके लहंगे पकड़ के जा रही थी, क्योंकि लहंगा उनका काफ़ी ज़्यादा हैवी था। उनका ही क्या, शादी में हर ब्राइड का लहंगा काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, और जो कि वो खुद संभाल नहीं पाती है, तो उनके साथ एक दो लोग तो रहने ही चाहिए। तो मेरे भी यहाँ पे थे, और फिर उन लोगों ने किया खूब ढेर सारी फैसिलिटीज़, फ्लावर वगैरह लेके सब अच्छे से उन्हें प्रपोज़ वगैरह करना था, तो वो सारी चीज़ें हो गई। और फिर उनका घूंघट ऐसे उघाड़ना था, और फिर उन्हें आरती की थाली दी गई थी, क्योंकि फूफा की उन्हें आरती करनी थी। मेरी तो वो बुआ और फूफा लगते हैं, तो इसलिए फिर उनकी आरती वगैरह हुई। फिर उन लोगों ने एक दूसरे को माला पहनाया, और माला पहनाते टाइम हम काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया, और उसके बाद फिर माला एक दूसरे को पहनाना था। तो काफ़ी ज़्यादा बार हम लोगों ने ये देखा है, हर शादी में ये होता ही है। सो फिर पफ वगैरह जले, पूरे अच्छे तरीके से सेलिब्रेट हुआ, ये सारी चीज़ें। और फिर वो बैठ गई, क्योंकि अब सब धीरे धीरे आएंगे उन्हें आशीर्वाद देने के लिए। तो सबसे पहले जाएंगे मेरे दादा दादी, क्योंकि मेरे दादा दादी सबसे बड़े हैं, और इसके बाद उनके पीछे 5 भाई और हैं। फिर इसलिए सब एक एक करके उनके आशीर्वाद देने के लिए जाने वाले थे। लिटरली गाइस, मैं फील बेटर नहीं कर रही थी, बट फिर भी मैं यहीं खड़ी थी। और फिर दादा दादी ने उन्हें अच्छे से आशीर्वाद दिया, और फिर दादा दादी ने दिया, क्योंकि मेरे लिटरली गाइस काफ़ी ज़्यादा दादा दादी हैं, सो इसको इग्नोर करना।
मेरे वॉइस को। तो सारे दादा दादी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तो सबसे छोटे दादा दादी यही थे। और इसके बाद आने वाली है मेरे पापा और मम्मी की लाइन। तो फिर यहाँ पे आ गए पापा, मम्मी ने भी उन्हें आशीर्वाद दिए। मेरी मम्मी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, और पापा को तो जैसे मैं डेली वैसे ही देखती हूँ। और फिर लाइन आई हमारी, तो हम लोग फिर सारे बच्चे लोग गए, मैं, मेरा भाई, मेरी कज़न्स लोग, हम सब आए। और फिर हम सब लोगों ने आशीर्वाद लिया उनसे। हमें देना नहीं था, हमें लेना था, क्योंकि हम तो छोटे हैं। और फिर कैमरामैन ने हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ोटोज़ क्लिक कराए। फिर अलग अलग पोज़ में बुआ ने मुझ पे हाथ रखा था, और फूफा ने, मेरी कज़न्स लोग थे, तो हम सब लोगों ने साथ में बैठ के फ़ोटोज़ क्लिक कराए। तो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और आप देख सकते हैं मैं इसमें कितनी नर्वस लग रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। बट फिर भी मैं वहाँ पे ही थी, क्योंकि मम्मा को बता देती तो मम्मा मुझे यहाँ आने नहीं देती। और हमारे घर से जयमाल वाला स्टेज थोड़ा सा दूर था, जस्ट लाइक 5 मिनट। तो इसके वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा थकावट महसूस हो रही थी। मेरे बाद मेरी और कज़न्स लोग भी आ गई, और फाइनली हमारे घर की शादी जो है वो कंप्लीट हो गई थी। सुबह के टाइम पे अंदर जाके वो होता है ना, वो सारी चीज़ें हो रही थी। सो गाइज़, आई होप ये शादी वाला वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो। तो अब मैं आई होप गाइज़ ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू, बाय बाय बाय।